देखा। तो चलो अगर नहीं देखा है तो जाके गूगल में देख लेना। ये देखो क्या होता है, जब देखो कोई अच्छे कॉलेज में जाओगे, कोई अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल, देखो जैसे बात होती है कि भाई हम प्राइवेट में भी तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में देखो अंतर क्या होता है। जैसे अगर तुम्हारा कोई गवर्नमेंट में होता है, जैसे IIT वगैरह है, नीट वगैरह की कोई मेडिकल, ये तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं, या एम्स वाला रहता है, तुम्हें से अच्छा पूछेंगे नहीं, पहले पूछते हैं तुमसे फिर बाद में। जो क्या कहा, तो जब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे बेवकूफ बच्चे पहुंच जाते हैं, है ना, जो पूरा माहौल खराब करते हैं। तो इसलिए वो लोग करते क्या है, उनका बैग लगा देते हैं, और जब बैग लगा देते हैं तो उनको मार के लात भगा देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी बैग पेपर लगेगा उनको निकाल बाहर करते हैं। प्राइवेट में चले जाते हैं, तो प्राइवेट में जाते हैं तो उसमें 1 साल दे रहे हैं, दूसरे साल दे रहे हैं। वो पंचवर्षीय योजना जैसे भारत सरकार चलाती है, तो उसी के तहत वो पहले साल के फर्स्ट सेमेस्टर को ही 5 साल 10 साल में करते हैं। तो प्राइवेट वाले खुश रहते हैं कि चलो इस बहाने से फीस आती चली जाएगी, हमें कोई नहीं, चाहे 20 साल में, तो वो लोग और खुश होते हैं। तो वहां देखो प्राइवेट में होता क्या है, प्राइवेट के जितने भी कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ कोई मशीन वगैरह, सुपर कंप्यूटर वगैरह ये सब कुछ होता नहीं। तो वहाँ क्या करते हैं, फोटो ऐसे दिखाते हैं, देखो ये देखो सुपर कंप्यूटर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसे हम ऐड करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से ये आंसर आता है, ये स्क्रीन है, ऐसा ऐसा दिखाएंगे। और जब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जैसे कोई जैसे जेई वगैरह है, नीट वगैरह है, यहाँ जब जाते हो तो यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। जैसे डेड बॉडी का वो पूरा दिखाएंगे कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या ऑर्गन कैसे कैसे, है ना। प्राइवेट में क्या करेंगे, वो पहले फोटो दिखाया करेंगे, देखो ये है, ये इसका ऐसा, तुम 9th 10th में पढ़ते हो। और जब गवर्नमेंट में तुम्हारे पास मान लो तुम कोई लैब में या लाइब्रेरी में गए और कुछ गड़बड़ी भी कर दिए, बुक्स वगैरह तुम्हारे पास कुछ फट गई या बाई चांस वो गिर गई पानी में, इधर उधर हो गया, या कोई कंप्यूटर में वर्क कर रहे थे, कंप्यूटर टूट गया, मान लो गिर गया धोखे से, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, जब तक उसके पैसे पूरे नहीं भरोगे तो वो जाने नहीं देंगे, और गवर्नमेंट वाले खुश हो जाएंगे, तुमने अच्छा हुआ इसको तोड़ दिया है, अब हमारे पास नया आ जाएगा, इसी बहाने कम से कम दूसरा मिलेगा। तो देखो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में प्रैक्टिकल का ही असर होता है, तो इसलिए कोशिश करो, अगर थोड़ा बहुत अच्छा कर ले जाते हो, और इस वक्त बहुत अच्छा आसान पेपर दिया जा रहा है और बड़े आसानी से सिलेक्शन हो सकते हैं, केवल बेसिक बातें पूछी जा रही है, क्योंकि अभी ये साल 2 साल बाद फिर पुराने ट्रेंड में आ जाएंगे और फिर वैसी हैवी शुरू हो जाए, तो एक टफ कंपटीशन हो जाए जिसको बीट करना मुश्किल। ये देखो जितने लॉकडाउन के पीरियड में निकल गए, और जो देखो अब अटक गए हैं तो वो अटके ही रहे। तो इसलिए कोशिश करो, अभी जितना चल रहा है ये ट्रांजिशन पीरियड है, जितना इसमें निकाल ले जाएंगे उतना आसानी से हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है, हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का नाम ही मतलब ये है कि कुछ इंडिकेट किया करें। अब क्या इंडिकेट करेंगे, कह रहे हैं हम इसमें क्या लेते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, जिनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तुम ये बताओ, अच्छा तुम फिनाफ्थलीन बताओ, फिनाफ्थलीन क्या करता है, लिटमस पेपर क्या करता है, पीएच बताता है, किस क्या नाम बताता है, हाँ लिटमस पेपर क्या बताता है, बेसिक है। तो एसिडिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कलर चेंज होता है, कैसा कलर दे,
ब्लू टू रेड होगा कि रेड टू ब्लू? तो फाइनल ये एसिड के पास क्या कलर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे। अच्छा ये क्या आ जाता है, ये रेड कलर हो जाता है। और अगर बेस होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ होता क्या है कि जैसे कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो जो क्या हो, जैसे मान लो ये कोई इंडिकेटर है, ये मान लो एसिडिक इंडिकेटर। जैसे एसिडिक इंडिकेटर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, जो वीक एसिड होंगे इंडिकेटर के तो उसको ऐसे दिखा देंगे, और अगर बेस वाला होगा तो उसको कैसे दिखा देंगे, उसको इस टाइप में दिखा दिया करेंगे कि इंडिकेटर कौन सा है, बेस वाला है, ये इंडिकेटर कौन सा है, एसिडिक वाला है। तो होता क्या है कि हमारे पास बहुत से इंडिकेटर होते हैं। जैसे हमारे पास फेनोल्फथालीन होता है, जैसे हमारे पास मेथिल ऑरेंज होता है, जैसे हमारे पास मेथिल रेड होता है, मेथिल ब्लू होता है ना। तो कई तरह के ऐसे लिटमस पेपर होता है, और तो इस तरह के कई इंडिकेटर पाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वो कौन कौन से पढ़ना है, हमें एक फेनोल्फथालीन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक मेथिल ऑरेंज। फेनोल्फथालीन कैसा है, ये हमारा एसिडिक ऑर्गेनिक का कॉम्प्लेक्स और कैसा है, ये एसिडिक इंडिकेटर। और मेथिल ऑरेंज कैसा है, ये देखो ऑर्गेनिक का कॉम्प्लेक्स का ये बेसिक है हमारे पास इंडिकेटर। तो ये हमारे पास दो मिला करेंगे। तो ये कह रहा है करता क्या है कि जैसे कोई इंडिकेटर होता है तो ये क्या करेगा, H आयन और ये इंडिकेटर में चेंज होगा। अब कह रहा है अच्छा इंडिकेटर को किनको यूज किया जाए, यानी किनको हम इस्तेमाल करें। तो कह रहा है इंडिकेटर में हम वो यूज करा करते हैं, ये क्या बोला जाता है, ये अनआयोनाइज्ड पार्ट, और ये क्या बोला जाता है, ये आयोनाइज्ड पार्ट। यानी जब आयनिक फॉर्म में ना हो, यानी ये किस तरह का है, ये एसिडिक फॉर्म में मिल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ये देखो बेसिक फॉर्म में जा रहा है। तो जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये इसमें कुछ और कलर दिया करेगा, और जब आयनाइज हो जाएगा तो ये कुछ और कलर देगा। तो कह रहा है ये कौन कौन काम करते हैं, तो फेनोल्फथालीन भी ऐसे ही काम करता है जब वो अनआयोनाइज्ड होता है। जब फेनोल्फथालीन हमारे पास अनआयोनाइज्ड होता है तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जब वो आयनाइज्ड होता है तो कैसा होता है, वो पिंक कलर का होता है। ठीक, तो कह रहे हैं अब इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास दो कलर, जब अनआयनाइज्ड है तो कुछ कलर रहा करेगा। तो अगर वो कलरलेस है कोई सॉल्यूशन तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये एसिडिक। तो हम लोग करते क्या है, तुम लोगों ने ब्यूरेट और पिपेट लिया होगा, ना लिया होगा तो देखा होगा तो वो क्या करते थे, तो देखो एक ब्यूरेट होता है और एक पिपेट होता है, ऐसे बर्तन होता है जिसमें भर देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देखो बेस लेते हैं या एसिड लेते हैं, और साथ में क्या करते हैं, कोई भी इंडिकेटर हम डाल देते हैं, है ना, कोई भी, वो देखो वो सही हुआ तो अब ये एक नया शुरू हो गया, है ना। उसमें कुछ सुधार आया तो अब देखो नए नए पैदा हो रहे हैं। जैसे होता नहीं, एक दान माफिया को मार दिया जाता है तो 10 और गली में पैदा हो जाता है, तो वैसे ही ये देखो अब गली मोहल्ले वाले तैयार हो, अब इनको नया चस्का आया। तो मतलब सुधर में क्या मेरे साथ रहती। तो आप देखो यहाँ पर ये होता क्या है कि ऐसे टाइप का कुछ होता है, तो यहाँ पर हम भर देते हैं, कभी देखो बेस या एसिड भर दिया जाता है, और इसमें ये सब मेजर करने के लिए रहता है कि कितना, ये सब ml काउंट करने के लिए रहता है कि भाई कितने ml जा रहे हैं, और वो ऐसे हम ड्रॉप करते हैं, ऐसे गिरता जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बेस ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बूंद लगभग इंडिकेटर की डाल देते हैं, फेनोल्फथालीन डाल देंगे या मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे, तो वो हम 2 बूंद की लगभग 2 पॉइंट का मतलब 2 बूंद मतलब लगभग 0.2 ml हो जाता है, तो बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है।
तो जब हमने वो डाल दिया तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो ये बेसिक, ये एसिडिक मान लो सोल्यूशन, ये एसिडिक है ना, तो एसिडिक वाले में ये क्या करेगा, ये अनआयनाइज्ड पार्ट रहेगा, इसके पास H आयन खूब है, और हम बेस यहाँ से देखो ड्रॉप डालते चले जा रहे हैं, और जब बेस डालते जा रहे हैं तो क्या करेगा, जैसे ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल क्या कहते हैं, न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल वाला पॉइंट आता है ना, यानी जिसको बोला करते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब जिस वक्त दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाती है, जिनकी पावर स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी, अब जैसे ही तुम अगला ड्रॉप डालोगे तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो ये कलर देखो कैसे चेंज होता है, जैसे ही तुम डालते हो एक ड्रॉप तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आएगी, तो अब वो क्या होगा, उस जगह पर वो पिंक कलर आने लग जाएगा, है ना, हल्का सा पिंक कलर आने लग, जैसे तुम ज्यादा डालते गए तो ये क्या हो जाएगा, अब पूरा पिंक कलर, डार्क पिंक में दिखेगा। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है। नीचे वाले मीटर में इंडिकेटर होगा। हाँ, इसी में 2 बूंद हमने पहले से डाल रखे, तो अब यहाँ से अब हम जब डालते जा रहे हैं वो 2 बूंद किसके, मतलब एसिड के दो बूंद जिंदगी की। ये कोई भी इंडिकेटर जो अभी देखेंगे कितने तरह के इंडिकेटर होंगे, इनकी पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज किसको बोलते हैं, कह रहे हैं उस रेंज में, जिस रेंज में कलर चेंज करता है उसको हम लोग पीएच रेंज बोला करते हैं। तो देखो क्या कहा, देखो अच्छा, इंडिकेटर को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, मान लो हम लिटमस पेपर को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे, ये देखो एसिडिक है, और जब एसिडिक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का, और यहाँ पर क्या हो गया है, ये देखो बेसिक हो गया है, और जब बेसिक है तो ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो गया। अब होता क्या है, ये जो कलर होते हैं तो ये लगभग क्या होना चाहिए, 90% तक सॉल्यूशंस बनना चाहिए, है ना, 90% तक पहुंच जाए, यानी बेसिक में अगर 90% आता है तो सब पूरा चेंज हो जाएगा वो कलर। अगर आयन के तो आयन वो अमाउंट का 90% आयन बन जाए तो बेसिक, हाँ, वो पूरा बेसिक में पूरा सॉल्यूशन पूरा वो कलर फिर फॉर्म करता है, यानी उससे पहले हम नहीं पकड़ पाते। तो अब देखो कलर तो बनना वो शुरू हो जाता है जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आता है और फिर पहली ड्रॉप पड़ती है। तो अब वो ड्रॉप पड़ने के बाद भाई वो ड्रॉप तो बस एक हल्का देखे होगे तुमने कि वो ड्रॉप डाली तो हल्का सा पिंक होता है और फिर गायब हो जाता है। तो यानी कुछ कलर ऐसा होता है जिनकी ब्लाइंडनेस होती है, कुछ लोग आंख के अंधे टाइप के होते हैं ना, तो उनको चाहे जो कलर दिखाओ कहेंगे नहीं ग्रीन तो दिख रहा है, ये रेडी तो दिख रहा है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस उनकी होती है, तो वो उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। तो उनके लिए क्या बनाया, कहा तुम डालते जाओ और जब तक पूरा पिंक नहीं हो जाए ढंग से, तो अब जब सब सॉल्यूशन में चला जाएगा तो 90% तक हमारे पास हो गया, सब चेंज कन्वर्ट हो गया है, तो हम लोग बोला करेंगे कि अच्छा ये क्या हुआ है, ये चेंज कर दिया। ये जिस रेंज में चेंज करता है एक ड्रॉप्स के डालने से लास्ट तक, जब तक पूरा सॉल्यूशन का कलर नहीं चेंज होता है, उसको बोला करते हैं ये क्या है, पीएच रेंज बोली। तो हर की एक पीएच रेंज फिक्स होती है, जैसे फिनोल्फथालीन की होती है, तो ये कहाँ से होती है, 8 to 10 रेंज में होती है। 8 to 10 में हम नहीं पकड़ सकते, 8 to 10 वाली रेंज में वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो चेंज होता है कलर। 8 से कम होता है तो हम कह देते हैं एसिडिक वाला कलर देते हैं, और अगर 10 के ऊपर चला जाता है तो हम लोग बोला करते हैं कि बेसिक वाला कलर आ जाता है। ऐसी मिथाइल ऑरेंज में होता है, वो कितना होता है, 6.5 से ये लगभग 8.5 की रेंज है, तो 6.5 से 8.5 की रेंज में ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसके बीच वाले में हम नहीं पता कर सकते, इसके ऊपर या नीचे पता किए, तो इसी को कहा जाता है ये क्या है, ये पीएच रेंज बोली जाती है। ठीक है, तो आप देखो जब इसने कहा कि कोई इंडिकेटर है एसिडिक फॉर्म में, रेड में है, और ये कह रहा है कि ये कहाँ हो गया, बेसिक पे। अब जब ये देखो बेसिक में जाता है तो देखो कैसे करता है। अब बेसिक सॉल्यूशन है तो H सब खींचेगा, और जब H खींचता जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयन निगेटिव में ही कन्वर्ट होता है, और जब ये निगेटिव में कन्वर्ट होता चला जाएगा
तो कह रहा है यही अब कलर पूरा चेंज करना शुरू कर। तो कहा अब इसको भी हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही जैसे अभी तक करे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था। तो कांस्टेंट में हम लोग क्या करा करते थे, वहां ये क्या बोला जाता था, देखो ये कोई भी केसी, केपी, के डब्ल्यू ये सब ऐसे बनता आ रहा था। अब किसी को हम लोगों ने क्या बता दिया, ये के इंडिकेटर हो गया, इसको के आई एन से दिखाएं। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या हुआ करेगी, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, कह रहा है वैसी जैसे वहां पर के बनाते थे तो वैसी यहाँ भी होगा। यानी कह रहा है हर एक इंडिकेटर में ये क्या होगा, फिक्स वैल्यू, फिक्स टेम्परेचर पर एक फिक्स वैल्यू दिया करेगा। तो कह रहा है इसी को हम लोग के इंडिकेटर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फॉर इंडिकेटर हो जाता है, ये इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, तो ये उसको बताता है। अब जब ये इसको बताना देखो शुरू करेगा, तो अब कह रहा है इसमें हमें देखो अब काफी कुछ पता करना होता है। तो पहले तुम्हें इतनी बात नोट कर लो, फिर हम आगे होता है। क्या बोला करते हैं सर, तो अगर pH का रेंज 8 to 10 है, 8 के नीचे वो कलरलेस देगा, 10 को तो पिंक देगा। तो सबके लिए अलग अलग बात करेगा, बीच के रेंज में क्या देगा? उसी को रेंज देते हैं, उसमें नहीं डिसाइड करना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इंडिकेटर, ये देखो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड पार्ट होते हैं इंडिकेटर के, और एच आयन होता है। तो अब कह रहा है इसी को जब हम लोग देखो चेंज करते हैं तो अब कैसे निकालते हैं, अभी बताते हैं कि वो रेंज कैसे निकालते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग कांस्टेंट के वगैरह निकाले थे, केसी, केपी, के, ये देखो फिनाफ्थलीन कुछ इस तरीके का होता है। देखो फिनाफ्थलीन ऐसा होता है। तो यहाँ देखो क्या होता है, ये देखो ये कीटो फॉर्म में होता है, और यहाँ कैसा हो जाता है, ये इनॉल फॉर्म में आ जाता है। ये जब टूटता है तो ये ऐसा, ये तुम्हें मतलब नहीं है इसीलिए इसको बोल दिया है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है। ये क्या बोला जाता है, अनआयनाइज्ड। ये कौन है, फिनोल्फथलीन। और ये जो जब आयनाइज्ड हो जाता है तो ऐसा होता है। हाँ इनको बना ये हम अपने समझने के लिए
देखो स्ट्रक्चर जाने लोगे तो काफी कुछ फायदा हो। ये देखो क्यूनॉल फॉर्म होता है ना, वहां देखोगे तो जब H2O2 बनाया जाता था, H2O2 बनाया सर ये इंडिकेटर्स आइडेंटिफिकेशन का ही पार्ट है ना, तो मॉडल में तो नहीं दिया है, नहीं दिया किसमें नहीं दिया? मॉड्यूल में, वो मॉडल में नहीं दिया है, उस चैप्टर में नहीं दिया है। तो चलो हटा देते हैं इसको, नहीं दिया है। पढ़ा तो चैप्टर नहीं था, दूसरे चैप्टर नहीं था, फिर ये दूसरे चैप्टर देखो आयनिक इक्विलिब्रिया एक बहुत बड़ा जर्नल होता है, इसमें इसकी भी मिक्सिंग करते हैं, है ना। कहीं से अभी टाइट्रेशन वाली बनेगी, तो टाइट्रेशन इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, तो अभी से प्रॉब्लम बनाएंगे कि कोई हमारे पास देखो ऐसा टाइप का जाए, अभी देखो कराते हैं। तो ये देखो इस तरह से कुछ होता है ना। ये देखो क्यूनॉल फॉर्म में आता है, ये आयनाइज पार्ट होता है, ये अनआयनाइज पार्ट होता है, ऐसे ऐसे आता है। तो देखो यहाँ पर अब जब ये ऐसा हुआ तो देखो कैसे तुम्हें मिला करेगा, ये ऐसे मिलेगी प्रॉब्लम, कोई ऐसा मिला कहेगा, देखो if any solution acidic then red and in basic medium blue, देखो ऐसा होता है। Both in 50-50 at pH equal to 5. तो इसका मतलब क्या है? देखो पहली बात देखो, अच्छा भी इसको देखो इधर, नहीं तो इसको ना बताया तुम्हारे मॉड्यूलर डेवलपमेंट। सर बताओ, हाँ तो देखो अच्छा, तो ये जब एसिडिक मीडियम होगा और ये बेसिक मीडियम होगा, तो क्या कह रहा है, जब H आयन कंसंट्रेशन, देखो H इंडिकेटर की कंसंट्रेशन क्या हो और इंडिकेटर आयनाइज की कंसंट्रेशन, ये देखो क्या हो, ये 90%, यानी ये 90 हो और ये 10, यानी इसकी वैल्यू अगर ये हो तो हम लोग देखो अब कैसे पीएच रेंज निकालते हैं उसको दिखा रहे हैं। पीएच रेंज निकालने की कैसे करते हैं कि इंडिकेटर इस पार्ट का, देखो ये जो पार्ट हो, ये इतना पार्ट है, तो कह रहा है ये क्या हो जाए, जब अनआयनाइज्ड पार्ट कितना हो 90%, तो ये कैसा हो जाता है, ये देखो रेड कलर रहता है, यानी अनआयनाइज्ड है, यानी एसिडिक है, और जब एसिडिक है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और कब होगा, जब ये लगभग 90%। अब देखो HIN और IM की वैल्यू को हम यहां से ले लेते हैं, HIN और IM की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर करो तो ये पलट जाएगा, तो H/KIN आ जाएगा, ये देखो क्या है, KIN 90 है, यानी इसमें जब ये वाला सेट होता है तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है, ठीक, क्या रहेगा 90 से ज्यादा। अगर यही बेसिक हो जाता है तो ये देखो कैसा हो जाता है, इसको तो ये 9/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, ये देखो ब्लू कलर हो जाता है, यानी कि ये बेसिक होगा, और जब बेसिक होगा तो इसकी देखो वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो यहाँ से देखो
देखो IN by HN, ये क्या हो जाता है K इंडिकेटर बाई HIN, इसी को क्या कह देते हैं K इंडिकेटर बाई HIN कंसंट्रेशन। ये क्या होता है ग्रेटर देन 90/10 यानी कि 9, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, जो क्या कहा हर एक, जैसे वहां रहा करता था हर एक के की वैल्यू फिक्स रहती, तो वही ये कह रहा है कि जब ब्लू और रेड दोनों 50-50 हो जाते हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा वो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। और कह रहा है वो इक्विवेलेंट पॉइंट किस पीएच पर आ रहा है, कह रहा है वो 5 पर आ रहा है, तो 5 पर आ रहा है तो इसका मतलब पीएच 5 है तो HIN कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 10 पावर माइनस 5 हो जाती है। और जब HIN 10 पावर माइनस 5 हो जाती है तो अगर तुम यहाँ से बताना चाहते हो तो कैसे बनाया करोगे, देखो अब HIN से हम पीएच वैल्यू बता रहे हैं कि अब रेंज हमारी क्या क्या होगी, तो इसका अगर होता तो ये देखो क्या हो जाता, ये जो HIN कंसंट्रेशन है ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे 9 इंटू K इंडिकेटर से, तो K इंडिकेटर अब सबके लिए फिक्स रहा करेगी, K इंडिकेटर की वैल्यू जो आएगी वो सबके लिए फिक्स रहेगी, ठीक। वो 9 होना चाहिए ना उस बॉक्स में। अरे ग्रेटर देन 90, अरे वो रेड वाले है वहाँ पे 9 ये हटा दो उसको। ये देखो अब यहाँ देखो ये 50-50 का है तो इसका मतलब क्या है, देखो इस वाले इक्वेशन में देखो जब कह रहा है 50-50 है दोनों का, तो 50-50 है तो यानी K इंडिकेटर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है HIN कंसंट्रेशन ना। तो देखो ये कितनी हो गई है 10 पावर माइनस 5 हो गई है। इस प्रॉब्लम से कैसे बताए, इसका K इंडिकेटर कितना है 10 पावर माइनस 5। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो HIN क्या हो जाएगा 9 इंटू K इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स वैल्यू दिया करेगा, जैसे वहां सब K मिला करते थे KC KP, वैसे ही हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ से देखो क्या कहा, ये HIN कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर देते हैं 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 5, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर हम पीएच रखना चाहते हैं तो माइनस लॉग लेके सब वैल्यू रखते हैं। देखो इसको क्या करो लॉग लो दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ ये देखो क्या हुआ, ये लॉग ऑफ HIN कंसंट्रेशन और कितना जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 5, और तुम माइनस साइन दोनों तरफ लो तो माइनस लॉग ऑफ HIN कंसंट्रेशन ये क्या हो जाता, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 5। यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, ये पीएच बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस है यहाँ पर होता है log 9 और ये प्लस होगा तो माइनस 5 लिखते जाएगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा देखो 5 माइनस log 9 का मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 2। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0.48, और 0.48 का मतलब क्या हो जाएगा ये 96 का मतलब क्या हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.04। तो कह रहा है पीएच की जो वैल्यू आ गई है वो इससे कम रहेगी, और जब यहाँ पर ये कम रहेगी तब यहाँ से देखो कैसे आ जाएगा, कह रहा है ऐसे यहाँ से भी करेंगे, और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा K इंडिकेटर जो हो जाएगा ये देखो 9, और इसको बना दो इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो क्या बना देते हैं ये 9 हो गया, ये इधर HIN हो गया, तो यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं इधर लिख देते हैं, ये तो क्या हो गया H इंडिकेटर कितना हो गया लेस देन K इंडिकेटर बाई 9।
और यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ HIM लेस देन, ये हो गया लॉग ऑफ के इंडिकेटर का मतलब 10 पावर माइनस 5/9 ये हो गई। और इसको जब करोगे माइनस ले लो HIM तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 5/9 ये हो गया। अब देखो जरा इसकी वैल्यू बताओ है तुम लोग जरा जो हंस रहे हैं। तो ये देखो कितना होता, ओए बोलो इसका वैल्यू बताओ। 5 minus 3 2 into 0.48 ये निकालो वैल्यू इसकी, चलो निकालो जल्दी से, एकदम गधे टाइप के। ये क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 1.04 और क्या कह दो 1/9 है ना, 1/9 तो 9 ऊपर ले जाओ तो 9 होता था, ये -9 होता, -9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर मतलब ऊपर होता तो ये -5 ये 5 प्लस लॉग 3 5 प्लस 2 log 3 तो यानी कि 3 ये 6 ये 3 का मतलब 48 का मतलब 96 का मतलब 5.96 तो ये हो जाता pH यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 5.96। तो ये क्या कह रहा है, देखो pH की ग्रेटर देन वैल्यू है 5.96 यानी यहाँ पर जो pH की रेंज आ रही है जो क्या वैल्यू आ रही है, pH ग्रेटर देन होना चाहिए 5.96 और यहाँ पर लेस देन होना चाहिए कितना 4 कितना था, इधर वाला कितना था, इधर वाला ये था 4.0। ये देखो जो हमने वैल्यू निकाला इसी को हम लोग बोला करते हैं दिस वन इज नोन एज pH रेंज। ये देखो जब भी वैल्यू दिया जाएगा ऐसे दिया जाएगा और कहेगा बताओ अच्छा इसकी pH रेंज क्या है, तो pH रेंज कैसे पूछा करेगा, कहेगा कोई सॉल्यूशन है एसिडिक इस कलर में होता है बेसिक इस कलर में होता है और दोनों के 50-50 वॉल्यूम में लिए हैं, तो यहाँ pH किस pH पर ऐसा हो रहा है, कह रहा है ये pH 5 पर ऐसा होता है और जब pH 5 पर ऐसा होता है तो ये पूछेगा बताओ कि इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी एंड आल्सो फाइंड pH रेंज। ये देखो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, इसको ये नोट करके लिख लो कि ये निकाला है और वही सब निकाल के हमने दिखाया। तो यानी ये क्या हो गया, लिटमस पेपर का हमारे पास देखो उसका pH रेंज हमने बता दिया, यानी लिटमस में जो pH रेंज होगा तो देखो 4.04 से अब इसकी कम वैल्यू में ही हम बता पाएंगे तो वो एसिडिक रेंज होगा। और इस बीच में जब होता है तो वहां जब देखोगे जब कभी भी कर्व बनाते हैं है ना, अभी चल के एसिड और बेस के कर्व बनाएंगे तो ये क्या होगा, देखो ये ऐसे कभी भी कर्व होगा तो ये इकट्ठा स्मूथ जाएगा और ऐसे जाता है, तो यही तुम्हारा यही pH रेंज होता है। इस रेंज पर वो एक ही वैल्यू देता है, इसी को हम लोग बोला करते हैं ये pH रेंज है ना। जब भी कभी एसिड बेस टाइट्रेशन कराए जाएंगे तो वहां यही सब हम लोग देखेंगे, तो वहां जब ग्राफ को देख के ही बताना होगा तो पूछेगा बताओ अच्छा ये ग्राफ में कौन सा ये बता रहा है, एसिड बेस टाइट्रेशन है ना। ये अब देखो जो पूरा सेट तुमने हाइड्रोलिसिस में किया था तो वैसे ही क्या कहें, ये वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा, है ना। क्या है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ऐसे करके 4 सेट बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का उनके क्या कर्व जाएंगे, ऐसे बना देगा 4 कर्व में, बताओ इनमें से कौन सा कर्व इनका होगा। तो देखो पहला काम क्या कहा हमने,
जो पहला कहा इंडिकेटर होता है, कोई इंडिकेटर होगा वो इंडिकेट करेगा कलर को। और कह रहा है ये लोग कैसे होते हैं, कह रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कैसे होंगे, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। तो वीक एसिड कह रहा है वीक एसिड होता है तो ये क्या होता है कि अगर अनआयनाइज्ड पार्ट होता है तो उसमें एक कलर देता है और आयनाइज्ड फॉर्म में एक कलर देता है। तो जब ये डिफरेंट आयंस में होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर लेते हैं कहाँ, एज ए इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर में हम लोग ये देखा करते हैं कि किसका परसेंटेज ज्यादा हो गया। तो कहेंगे कि भाई किसका परसेंटेज ज्यादा है, तो कहेंगे अनआयनाइज्ड है, कौन सा 90% तक अनआयनाइज्ड जा रहा है। यानी कह रहा है कि जब 50-50 इक्वल होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट जैसे ही आता है तो उस वक्त हम लोग नहीं चेक कर पाते। तो कह रहा है इन सोल्यूशन में आयंस जो होने चाहिए वो लगभग 90% तक होना चाहिए। और जब 90% एक तो वो सब चेंज कर देता है। तो वो जब पूरा चेंज होता है तभी हम बता पाते हैं कि हाँ इसका एग्जैक्ट कलर की बात समझे। फिर इसने देखो क्या कहा, कह रहा है कोई भी ऐसा फॉर्मेट में दिया जाएगा कि कोई सोल्यूशन है, एसिडिक में ये कलर होता है, बेसिक में ये कलर होता है, और दोनों का 50-50 लिया है हमने वॉल्यूम। और कह रहा है ये किस इस पीएच रेंज पर हो जाता है। तो जैसे ये बताएगा पीएच रेंज ये हो जाता है और ये बोलेगा 56, ये हो सकता है 40-60 बोले, 60-40 रेंज बोले। तो इसका मतलब हुआ करेगा इनकी ये बात बता रहा है कि आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड का इतना इतना पार्ट, तो वो चेंज होगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए कि दोनों कट जाएं तो हमने 50-50 ले लिया है। हम इनके कुछ और रेशियो ले लिया करेंगे। जब कुछ और ले लेंगे कि हम कहेंगे ये दुगना होता है, आयनाइज्ड वाला 2 गुना होता है, तो यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। तो 2 रहेगा तो H आयन जितना आया तो ये कितना बन जाता, 2 × 10⁻⁵ बन जाता के इंडिकेटर, यानी कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर की वैल्यू कितनी बन जाती है। बात समझे। तो ये तो कह रहा है यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की वो बनाया करेंगे। तो इसका हमने बताया कि पीएच रेंज हमारी ये देखो कैसे आई है, ये हम ऐसे निकालते हैं, ये 90% से हमारे पास निकाला जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। और कह रहा है ये प्रैक्टिकली होता क्या है, कह रहा है उस रेंज में हम लोग देखते हैं कि वो जब चेंज करते जाएंगे ना वो कलर बराबर वो वैसा ही बना रहे। तो चलो अच्छा बात है, नाइट टाइट्रेशन नहीं हुआ है तो और अच्छी बात है इसमें। वो जितना कुछ नहीं होता